क्या कीवीज कोई भी आईसीसी ट्रॉफी जीत पाएंगे? यही रात अंतिम, यही रात भारी दिन हो चुका है। एक बार फिर से हम ना सिर्फ हिस्ट्री रिपीट करेंगे बल्कि हिस्ट्री डिफीट भी करेंगे। अगर हम बुमराह की बात करें तो गेंदबाज जो है वो बहुत शानदार है। टॉस से ये सीधे शिफ्ट हो जाती हैं बुमराह पे, क्यों ऐसा? क्योंकि वो टीम इंडिया के लिए एक हथियार है, मान के चलिए। पूरा सवाल ले लीजिए श्रेया जी। स्टेडियम है नरेंद्र मोदी का, बॉलिंग क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया, बुमराह है हमारे पास, हमारे जैसे जो हथियार है टीम इंडिया के लिए, तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत भी बॉलिंग की। थाला फॉर ए रीजन 7 रन से हराकर जीता, तो उनका लकी नंबर 7 है। तो हो सकता है कि आज धोनी लकी चार्म की तरह रहे और हमारा इंडिया जीत जाए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, किसका पल्ला भारी है? एक वर्ड में बोलिएगा बस। पल्ला तो कीवी का भारी है। ये फिर लोग कहेंगे कि इंडिया में रह करके कीवीज की तारीफ कर रहे हो। नहीं, वो आंकड़े बताते हैं। यही रात अंतिम, यही रात भारी दिन हो चुका है और 140 करोड़ लोग बस यही प्रार्थना कर रहे हैं, यही दुआ कर रहे हैं कि कैसे भी करके भारत दोबारा से T20 विश्व कप जीत ले, अपने खेमे में ट्रॉफी आए। लेकिन सवाल हैं, कुछ सवाल बड़े गंभीर हैं। कीवीज लगातार कीवीज से T20 वर्ल्ड कप में वो हारते आए हैं और ऊपर से जो मैदान है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां पे भारत का इतिहास उतना अच्छा नहीं रहा है। खैर, किसका पलड़ा भारी है, कौन मुखरता से जीतने वाला है, कौन अच्छा प्रदर्शन करेगा? ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर, इधर भारतीय खेमे से अगर आप देखिएगा तो संजू सैमसन हो गए। अभिषेक शर्मा का बल्ला चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि पूरे T20 वर्ल्ड कप में उनका बल्ला खामोश था। चर्चा होगी न्यूज रूम से। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कीवीज कोई भी आईसीसी ट्रॉफी जीत पाएंगे? आज उसका परिणाम रात तक 11-12 बजे के आसपास घोषित हो जाएगा। हमारे साथ हमारी न्यूज रूम में मौजूद है शैलेंद्र जी। भारत बनाम कीवीज, एक डर रहता है T20 वर्ल्ड कप में, खास एक डर है क्योंकि 3 बार लगातार हराया है। और कीवीज का एक चीज आपने देखा होगा, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो, और फील्डिंग्स बहुत बहुत ही उम्दा लेवल की कर रहे हैं वो, खासकर इस विश्व कप में। एलन जैसे बैट्समैन आए हैं, नए नए हैं। क्या लगता है? पिछली बार का जो वो मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला भी जो हुआ, वो बिल्कुल एक तरफा रहा। 33 बॉल में शतक था। 33 बॉल में शतक था, या 12 या 13 ओवरों में 156-57 रन का टारगेट अचीव कर लेना, या शायद 67 रन का था, जो भी था। एक लंबा टारगेट था, दक्षिण अफ्रीका ने दिया था, लेकिन बावजूद इससे उसे छोटा बना देना, सच में आज डर का सबसे बड़ा वही कारण है। यदि आज फिर वो चल पड़े तो फिर हिंदुस्तानी गेंदबाजों की क्या होगी। लेकिन इतना ज़रूर है, जो भारत ने भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन बीते कुछ मैचों में किया है, खासकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला हारने के बाद से कई ऐसी चीज़ें बेहतर हुई हैं। टीम का संयोजन, कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। बॉलिंग की भी कोशिशें जो है, अक्षर पटेल को जब आप एक बीच में मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बाहर रखा आपने, कुछ वो कॉम्बिनेशन गड़बड़ाई थी बॉलिंग में भी, लेकिन आज फिर से वो पटरी पे नज़र आ रहा है। या फिर आप फील्डिंग में भी देख लीजिए, जो बीते मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और उसके बाद जो अभी इंग्लैंड के खिलाफ जब सेमीफाइनल मुकाबला हुआ, 3-3 बढ़िया कैच और फील्डिंग का जो प्रेशर था उसको दूर करने में भारतीय टीम निश्चित रूप से कामयाब रही। तो आज भी हमें लगता है जो जिस ट्रैक पे पिछले 2 मैच में टीम इंडिया रही है, वो आज भी हमें देखने को मिलेगा। और एक बार फिर से हम ना सिर्फ हिस्ट्री रिपीट करेंगे बल्कि हिस्ट्री डिफीट भी करेंगे। मतलब इस मैच का भी एक वर्ड में इंडिया न्यूजीलैंड, कौन किसका ज्यादा? इंडिया देखिए, आज एक सबसे अच्छी बात है ना, जो वो टीम और उसके बाद उस ग्राउंड की जो एक मोमेंटम होगा, जो मतलब आप कहते हैं जो 1,20,000 कर हजार की आबादी नहीं, आप दर्शक दीर्घा जो है वहाँ की टीम का, वो कहीं ना कहीं भारतीय खेमे के लिए मतलब कि आप उनको प्रोत्साहित करती हुई नजर आएगी। और इसके अलावा जो टीम के बल्लेबाज हैं, या टीम का जो अभी टीम है, टीम इंडिया जो है, वो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। जैसे आप देखिए, पिछली बार जब 2024 में हमने टाइटल जीता था, तो उस समय टीम लगातार मैच जीत रही थी, या उससे पहले 2023 के जो ओडीआई वर्ल्ड कप में हम लगातार सभी मुकाबले जीते। कोई मुकाबला नहीं आ रहा जाके सिर्फ फाइनल का एक हारा था जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन वो ग्राउंड यही था। लेकिन बावजूद इसके इस बार ये है जो टीम इंडिया एक मैच हार चुकी है, इसलिए आप ओवर कॉन्फिडेंस वाली स्थिति में इस बार आप नहीं है। आपको वो हार के कारणों का भी पता है, जो हम क्यों हारे थे या किस तरह वजह से हम पीछे पिछड़ गए थे। पिछली बार भी जो पिछला मैच था अभी हमारा इंग्लैंड के खिलाफ, तो वो बैटिंग पिच थी, पिच बड़ी अच्छी थी उसके बाद,
वो चीज़ें इंडिया के कंसर्न में है, इंडियन कैप्टन या कोच के कंसर्न में है। इस बार भी हालांकि यही अहमदाबाद में है जब हम हार गए थे अभी सुपर 8 का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन कहा यह जा रहा है जो उस समय वो काली पिच थी, इस बार टीम इंडिया जो है वो लाल पिच को ऑप्ट कर रही है फाइनल मुकाबले के लिए, तो कुछ बेहतर प्रदर्शन होने की उम्मीद है। तो इसलिए मुझे लग रहा है जो इंडिया का चांसेस ज्यादा है, चीजें इनके पक्ष में हो सकती हैं। चलिए, सहमत सहमत, लेकिन एक सवाल मेरे मन में बहुत समय से था। कीवीज ने हमें ऐसे समय पे चोट दिया है। मैं T20 वर्ल्ड कप से परे एक सवाल लेना चाहूंगा। 2019 का वो सेमीफाइनल ओडीआई, हाँ, धोनी डाइव नहीं मारते हैं, रन आउट हो जाते हैं। उससे पहले भी कितने क्वालिफायर्स मुकाबलों में कीवीज ने हमें चोट दी है। और सर, आप ये जानते हैं कि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है ना, बहुत कम आबादी वाला देश है न्यूजीलैंड, लेकिन क्या शानदार क्रिकेट खेलता है। उनके मन में लालसा ये है शैलेंद्र जी कि हमने जीता नहीं है, तो क्या वो एकदम नहीं होता है कि 200% वाली एफर्ट के साथ नहीं, जाएंगे? डेफिनेटली वो 200 नहीं 400% के एफर्ट के साथ जा सकते हैं हम। उनकी कोशिशों में, उनके एफर्ट्स में हम कहीं कोई कमी नहीं महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक जो चीज़ें इंडिया के पक्ष में है ना, वही है जो आप कौन बेहतर क्रिकेट खेलता है, क्योंकि आंकड़े पीछे छूट जाते हैं जिस दिन आप ग्राउंड पे होते हैं। उस दिन जिम्बाब्वे भी हाँ, जीतता है। उस दिन जिम्बाब्वे भी जीतता है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये आप क्या कह सकते हैं, अफगानिस्तान भी जीत जाता है, या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिम्बाब्वे भी इस बार जीत गया था। तो कई ऐसी चीजें हैं जो आंकड़े ऐसे अक्सर कहते हैं ना, जो आप ग्राउंड में आंकड़े नहीं चलते, ग्राउंड में आपको परफॉर्म करना होता है, हर हर बॉल पर आपको अपना 100% देना होता है। निश्चित रूप से न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी टीम है। इस बार उनके सभी खिलाड़ियों ने, जो उनका प्रदर्शन रहा न्यूजीलैंड का, बेहतरीन रहा। लेकिन जब हम मुकाबले की बात करते हैं, जब हम आपके पास आप कह सकते हैं जो कंप्लीट एक टीम के होने की बात हम करते हैं, तो निश्चित रूप से आज इंडिया का मतलब कि पलड़ा मुझे भारी लग रहा है। क्योंकि जिस देखिए आपने जो 2019 के मुकाबले की बात की, वो भी सेमीफाइनल मुकाबला था, तो वो उस समय वर्ल्ड कप जो हो रहा था वो न्यूजीलैंड में ही हो रहा था। तो एक बेनिफिट उस समय न्यूजीलैंड को वो उन चीज़ों का मिला, या पिच का मिलता है, चाहे अब दूसरी अन्य चीज़ों का मिलता है। तो ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी ने स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा ब्रेक, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ों का फायदा आज हो सकता है जो टीम इंडिया को मिल जाए अपने अपने ग्राउंड में होने का। एक दो चीज़ें जो आपने शुरुआत में कही थी, जो क्या अभिषेक शर्मा चलते हैं, यानी यदि वो चल पड़ते हैं तो निश्चित रूप से इंडिया के लिए तो बहुत प्लस पॉइंट रहेगा। हालांकि हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि ऐसी स्थिति में इंडिया है भी नहीं जो आज उनको चेंज करके किसी दूसरे नए बल्लेबाज को मौका देती है। अभी एक टीम इंडिया के लिए सबसे अच्छी बात यह है जो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन जो टॉप ऑर्डर का है, वो हाँ उनकी वजह से वो काफी अच्छा है। सेकंड में आप कह सकते हैं जो ईशान किशन आते हैं, थर्ड में, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे सूर्या आते हैं, या फिर चौथे नंबर पे शिवम दुबे भी आ गए थे। तिलक वर्मा भी। वो डिपेंड करता है हाँ जो कौन सा अपोजिशन आउट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन पे। दूसरा, इंडिया के अगेंस्ट के लिए एक अच्छी बात है बैट्समैन के नजरिए से, जो न्यूजीलैंड के पास उतने अच्छे ऑफ स्पिनर नहीं है इस बार, जो हमारे लिए इस बार प्लस पॉइंट हो सकता है। तो ये कई ऐसी चीजें हैं। दूसरी बात जो आप वही है, जो आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है मैच को लेकर के, आप हर वो चीज अपने नजरिए से कर सकते हैं या चीजों को संभाल सकते हैं। लेकिन वही है बात, जो आज टॉस किसके हवाले जाता है, टॉस यदि जिसके हवाले जाएगा तो निश्चित रूप से वो टीम पहले गेंदबाजी करना चाहेगी बाद में, क्योंकि ओस का रहेगा इस बार भी। ये टॉस वाला सवाल हम अपने सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट श्रेया से पूछेंगे शैलेंद्र जी की टॉस क्या इम्पैक्ट रखेगा। खैर, इंडिया काफी अच्छा 100% इंडिया, और वही है जो हिस्ट्री हम रिपीट भी करेंगे, हिस्ट्री डिफीट भी करेंगे, और एक ऐसी टीम आज हम बनेंगे जो लगातार 2 बार ट्रॉफी उठाने के मतलब कि कमाल करेगी। हालांकि न्यूजीलैंड पहली बार जरूर ट्रॉफी जीतना ही चाहेगी, लेकिन डिपेंड करते हैं जो ग्राउंड में कौन किस पे भारी पड़ता है। बिल्कुल। तो आपने सुना, शैलेंद्र जी ने बेखौफ कह दिया कि भारत इकलौता ऐसा देश होगा जो लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप जीतेगा। लेकिन रश्मि को हम स्किप करेंगे, रश्मि के पास बाद में आएंगे। हम बात करेंगे श्रेया से, बहुत बड़ी एनालिटिकल एक्सपर्ट हैं। तो श्रेया, टॉस जो है वो कितना बड़ा असर करने वाला है इस मैच में? देखिए, ये तो शाम 6:30 बजे ही पता चलेगा जब टॉस होती है। अगर इंडिया टॉस में अगर बैटिंग शुरुआत करती है, अगर हम बुमराह की बात करें तो गेंदबाज जो है वो बहुत शानदार है। टॉस से ये सीधे शिफ्ट हो जाती हैं बुमराह पे, क्यों ऐसा? क्योंकि वो टीम इंडिया के लिए एक हथियार है, मान के चलिए। क्योंकि अगर वो उनके पास तेज गेंदबाजी का है, क्योंकि आप सेमीफाइनल में ही देख लीजिए जिस तरीके से उन्होंने अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड को हराया और टीम इंडिया को जीत दिलाई, तो इस बार भी ये अच्छा मौका रहेगा टीम इंडिया के पास। और
टीम इंडिया के लिए जैसा आप कह रहे थे कि और सही बात भी है, 3 मैच अभी तक हार चुकी है टीम इंडिया न्यूजीलैंड के साथ जब भी मुकाबले हुए। लेकिन अगर इस बार जीतती है तो इंडिया के पास अपना एक खिताब होगा कि होस्ट कंट्री का, क्योंकि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है और इंडिया में ही हो रहा है फाइनल मैच, अहमदाबाद मोदी जो स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो अगर यहाँ पे खिताब इंडिया जीतती है तो ये होस्ट कंट्री का खिताब भी टीम इंडिया अपनी। अगर आप कैप्टन होते, मान के चलिए सूर्य कुमार यादव हैं, आप वहां टॉस हो रहा है, टॉस आपके पलड़े में आता है, आप टॉस जीत जाते हैं, क्या चूज करिएगा, बैटिंग की बॉलिंग? स्टेडियम है पूरा सवाल ले लीजिए श्रेया जी, स्टेडियम है नरेंद्र मोदी का, बॉलिंग क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया, बुमराह है हमारे पास, हमारे जैसे जो हथियार है टीम इंडिया के लिए, तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत में बॉलिंग। तो शुरुआत में बॉलिंग आप चूज करिएगा, एकदम सटीक बताइएगा, ठीक है? कीवीज कहा जाता है न्यूजीलैंड को, बहुत छोटी सी टीम है लेकिन बहुत एथलेटिक टीम है। ग्लेन फिलिप्स हो गए, बहुत उम्दा फील्डर्स है उनके पास। भारत में जो लास्ट मैच हो रहा था इंडिया वर्सेस अभी इंग्लैंड का, MS धोनी पहुंचे हुए थे वानखेड़े स्टेडियम में, है ना? थाला फॉर अ रीजन चल रहा था पूरे स्टेडियम में, आज आएंगे थाला? हाँ, चर्चा तो है क्योंकि फाइनल मैच है और आए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी समेत कई दिग्गज जो खिलाड़ी है क्रिकेट टीम के, वो जरूर पहुंचेंगे। और फाइनल है तो क्योंकि 140 करोड़ जनता की दिलों की धड़कन अभी बढ़ चुकी है और सबकी निगाहें आज की मैच में है कि कौन जीतेगा। चलिए, कौन जीतेगा तो एक्सपर्ट से आपने उनकी राय सुन ली। बुमराह के चलते वो दावा लगाएंगे कि हम बॉलिंग करेंगे। हम अपने दूसरे एक्सपर्ट के पास चलते हैं। तो रश्मि, बहुत बड़ा दिन, लेकिन आप ऑफिस में काम कर रहे हैं इस वक्त, तो क्या लगता है जल्दी काम खत्म करके घर जाना है? जी ज़रूर जाना है। हालांकि 7 बजे से मैच शुरू है, 6:30 बजे टॉस होगी, तो तब तक हमारा होपफुली काम सारा निपट जाए ताकि हम लोग आराम से घर में मैच देख सके। और जैसे आपने श्रेया से बात की कि धोनी वहाँ पहुँचेंगे कि नहीं, तो वीडियो वायरल हो रही है, धोनी वो पहुँच चुके हैं गुजरात एयरपोर्ट पे। वीडियो वायरल हो रहा है? जी, आप पुष्टि कर रहे हैं इसकी? जी मैंने वीडियो देखा। अच्छा। वो पहुँच चुके हैं गुजरात में, तो बहुत दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही जो अहमदाबाद में जो मैच होने वाला है, इंडिया का कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, तो अब देखना होगा कि क्या आज मैच कैसा होता है। क्योंकि इंग्लैंड 5 मार्च को जिस तरह की सेमीफाइनल में इंडिया पहुंची इंग्लैंड को हराकर, और उस वक्त जो आपने कहा कि थाला फॉर अ रीजन 7 रन से हराकर जीता, तो उनका लकी नंबर 7 है। तो हो सकता है कि आज धोनी लकी चार्म की तरह रहे और हमारा इंडिया जीत जाए। क्या बात है। चलिए, मतलब आप चाह रहे हैं कि इंडिया जीते, मैं भी चाह रहा हूँ इंडिया जीते, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो मैच है आज का, ये टफ फाइट होने वाली है, नेक टू नेक फाइट होने वाली है मेरे हिसाब से। और ये फाइट शायद नेक टू नेक इसीलिए भी है क्योंकि सामने कीवीज है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि कीवी वो टीम है, न्यूजीलैंड वो टीम है जो ऐसे समय पे आपको चोट देगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। 2019 में हम भी रोए थे। खैर, हम अपने एक और एक्सपर्ट से बात करेंगे, नाम है विकास। तो विकास से बात करते हैं, विकास को फ्रेम में लाते हैं। विकास, आप आ जाइए। तो विकास, बहुत बड़ा मैच, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, आप बाकी सारे काम देख रहे थे। खैर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, किसका पल्ला भारी है? एक वर्ड में बोलिएगा बस। लेकिन पल्ला तो कीवी का भारी है। ये फिर लोग कहेंगे कि इंडिया में रह करके कीवीज की तारीफ कर रहे हो। नहीं, वो आंकड़े बताते हैं कि आज तक आईसीसी चैंपियनशिप में, आईसीसी के सारे फॉर्मेट्स में कीवी जो है वो भारत को दबा कर रखा है उसने। अभी तो लाखों करोड़ों फैंस का जो दिल है वो बार बार तोड़ा है। चाहे हम 2019 की सेमीफाइनल की बात करें, चाहे 2021 की जो टेस्ट चैंपियनशिप थी उसकी बात करें, जहाँ पर जो कप जो है वो न्यूजीलैंड छीन कर लेकर गई। उसके बाद हम ये देखिए कि आईसीसी के ट्रैक रिकॉर्ड में अब तक न्यूजीलैंड जो है भारत से नहीं हारी है। सबसे बड़ी चुनौती है। और इसमें स्टेडियम भी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका है कि स्टेडियम की, क्योंकि अभी हम इस विश्व कप की भी बात करें या पिछले कुछ टूर्नामेंट्स की भी बात करें, तो भारतीय टीम की जो परफॉर्मेंस है गुजरात के जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वो उतनी खासा दिलचस्प नहीं रही है। तो और कीवी की जिस तरह की फील्डिंग रिकॉर्ड रही है इस पूरे टूर्नामेंट में, वो देखने लायक और चौंकाने लायक है। हालांकि भारतीय खेमे से भी अच्छे फील्डर्स हैं और फील्डिंग
में अपनी पहचान जो है इस टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने छोड़ी है। हम पिछले मैच की ही बात करें, अक्षर पटेल ने जिस तरह से कैच पकड़ा और जिस तरह से मुस्तैदी से फील्डर्स जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन कीवी जो है वो कहीं ना कहीं पहली बार टाइटल के लिए लड़ रहा है और पहली बार वो फाइनल तक मतलब इतने अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ पहुंचा है। तो वो कहा जाता है ना कि भूख इतनी बढ़ गई है कि बस उन्हें लक्ष्य दिखाई दे रहा है, लेकिन भूख तो भारतीयों में भी है। एक सवाल और लेना चाहूंगा विकास, ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि हमें ऐसा लगता है कि आपको याद होगा जब मैच हो रहा था फाइनल T20 वर्ल्ड कप का ही वो मैच था, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ऑनरे क्लासन खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या बॉलिंग पे आते हैं और वो मैच भी लगभग साउथ अफ्रीका जीत गई थी। कुछ रन चाहिए थे और वो ऑनरे क्लासन जिस फॉर्म के साथ चल रहे थे, एक ओवर और खेलते मैच खत्म कर देते और T20 टाइटल जो था, वर्ल्ड कप टाइटल, वो साउथ अफ्रीका के खेमे में चला जाता। न्यूजीलैंड, मैंने बार बार ये कहा और ये फिर से कह रहा हूँ कि एकमात्र ऐसी टीम है ना जो हमें ऐसे समय पे चोट देती। मुझे याद है 2019 में मैं शायद पहली बार रोया था जी। वो सबसे मतलब इंडियन फैंस के लिए कि थाला का जो दुनिया के सबसे बेस्ट फिनिशर माने जाते हैं, उनका इस तरह से विश्व कप के फाइनल में आउट हो जाना, सेमीफाइनल, माफ करिएगा सेमीफाइनल में, कहीं ना कहीं पूरे 140 करोड़ जनता को मन में जो है वो चोट लगे। आपके, मेरे और तमाम जो भारतीय फैंस हैं क्रिकेट के, उनके दिल पे भी ये चोट गहरा पड़ा था। और हम कहें तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड जो है, आपने सही कहा कि ऐसे समय में चोट देती है कि आंसू भी छुपाए नहीं जाते। तो ये मतलब देखने वाला होगा। ये काफी चुनौतीपूर्ण मैच है भारत के तरीके से भी हम देखें, क्योंकि जो ओपनिंग बैट्समैन है अभिषेक शर्मा, उनकी फॉर्म जो है लगातार खराब चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं संजू सैमसन हो या तिलक वर्मा हो, ये कवर अप कर दे रहे हैं, उनकी कमी को महसूस नहीं होने दिया गया। सूर्य कुमार यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही भी थी कि ठीक है नहीं चल रहा है, लेकिन हम हैं, अगर वो नहीं चल रहा है तो उसका काम हम करते रहे। लेकिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि अगर अभिषेक शर्मा आज चलते हैं, उसका साथ अगर संजू सैमसन दे देते हैं और लगातार टॉप ऑर्डर हमारा चलता है, तो फिनिशर्स अपना रोल अच्छे से प्ले कर पाएंगे और बॉलर को एक कुशन मिल जाएगा कि यार हमारे पास बहुत रन है, हम डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल और जो थोड़ा सा मुझे लगा कि पूछना चाहिए आपसे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आपने एक बात कही और आपने ये भी कहा कि कीवीज का पल्ला भारी है, और मैं ऑनेस्टी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि सच्चाई है। इन्होंने तथ्यों के आधार पे ये कहा कि कीवीज का पल्ला, मैं भी मानता हूं, मैं भी ये मानता हूं कि न्यूजीलैंड का पल्ला जो है वो भारी है इस बार। स्टेडियम शायद बड़ा है, पावर हिटिंग की जरूरत हो रही है, तो क्या ये एक रीजन हो सकता है? क्योंकि ये अमूमन कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्पिनर्स का राज चलता है, स्लोअर बॉल्स डालिए, कैच हवा में, ये सब कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा था जब भारत इस स्टेडियम पे खेल रही थी। और क्या आज इंप्रूवमेंट करके गौतम गंभीर अपनी टीम को लेकर के मैदान में उतरेंगे? जी बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से फॉर्म आप कह रहे हैं कि पावर हिटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास बैट्समैन है, संजू सैमसन आप बोलें तो वो भी पावर हिटिंग करते दिखते हैं। शिवम दुबे कहें या सूर्य कुमार यादव जो खुद कप्तान है, वो भी पावर हिटिंग करते नजर आते हैं। तिलक वर्मा की भी हम अगर बात करें, जो पूरे टूर्नामेंट में इस बार, क्योंकि पिछला जो टूर्नामेंट था उसमें उनका प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा रहा था, इस बार वो भी कहीं ना कहीं उनका बल्ला भी खामोश रहा है। ईशान किशन की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बीच में पावर हिटिंग करते हैं। और आपने जो कहा कि जो पावर हिटिंग और तमाम जो बिंदु हैं जिन पर काम करना चाहिए उस स्टेडियम में, खासकर जिस पहलू से मैच जीता जाता है, तो हम देखें कि तमाम जो प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं IPL का उनका अच्छा खासा अनुभव रहा है। और अहमदाबाद के स्टेडियम में IPL की अगर हम बात करते हैं तो लगातार हमने बैट्समैन को देखा, भारतीय बल्लेबाजों को, कि पावर हिटिंग करते हुए नजर आए हैं, वो चाहे वो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हो या चाहे राइट हैंडर बैट्समैन हो। हाँ, जहाँ तक पिच की बात है तो आज पिच भी दूसरा है और बॉलिंग के लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि बुमराह तो लगातार प्रदर्शन जो है अच्छा कर रहे हैं, स्पिन थोड़ा बहुत डगमगाया है भारत का, तो स्पिन खेमे में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अक्षर पटेल वगैरह, अक्षर पटेल और इन लोगों को, जैसे हम पिछले बार देखे वरुण चक्रवर्ती जो है वो काफी जूझ रहे थे और उनको जो है उस चक्कर में जो है रन भी उनको बहुत ज्यादा पड़ गए। तो हम अपेक्षा करते हैं, हालांकि वरुण की जो परफॉर्मेंस की बात करें तो वो अच्छा है, उनका औसत बहुत अच्छा है। तो अगर इस बार सूर्य कुमार यादव और जो हमारे कोच हैं गौतम गंभीर, वो इन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं और बॉलिंग की कॉम्बिनेशन और इनके पैटर्न को चेंज किया जाता है, थोड़ा बहुत बदलाव, तो कहीं ना कहीं बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है भारतीय टीम की तरफ से। लास्ट सवाल, इंडिया न्यूजीलैंड। इंडिया, क्योंकि मैं भी भारतीय हूँ तो इंडिया, बट पल्ला तो है न्यूजीलैंड का भारी है। लेकिन स्टैट्स के हिसाब से न्यूजीलैंड कह रहे हैं आप? जी, स्टैट्स के हिसाब से न्यूजीलैंड, और लेकिन दिल कह रहा है मेरा भारत। चलिए, दिल मांगे मोर, दिल बोल रहा है इंडिया, लेकिन मैं कह रहा हूं न्यूजीलैंड। मैं कह रहा हूं न्यूजीलैंड, उसके पीछे कारण है। मैच खत्म होगा तो बात करेंगे, दिल से हमेशा सपोर्ट इंडिया को ही रहेगा, हमेशा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड और इंडिया का जो आज का फाइनल है वो नेक टू नेक फाइट होगा। तो सुन लिया आपने लोगों का ओपिनियन,
आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम ये वीडियो डाल लेंगे मैच से पहले, और मैच के दौरान क्या कुछ अपडेट्स आएगा ये अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम जरूर देंगे। उम्मीद करता हूं ये न्यूज रूम डिस्कशन एक हेल्दी लाइट डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे एक्सपर्ट्स की बातें आप लोगों ने सुनी, उनकी बातें आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करता हूं ये जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।